ओम शांति। हम्म। हम दिन भर में ना हजारों निर्णय लेते हैं। मतलब क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे कैसे बात करनी है। हाँ, और मजेदार बात यह है कि विज्ञान कहता है इनमें से ज्यादातर निर्णय हम सचेत होकर लेते ही नहीं है। बिल्कुल। हमारी जो पुरानी आदतें हैं, हमारे छिपे हुए संस्कार, वो हमें ऑटो पायलट पर चला रहे होते हैं। तो सवाल ये आता है कि जो चीज़ किसी एक्सरे मशीन में दिखाई ही नहीं देती, जैसे हमारी नीयत, हमारे विचार या हमारी पुरानी आदतें, उनकी सर्जरी कैसे की जाए। सही कहा, और इसी की चर्चा आज हम करेंगे। जी, तो हमारे इस विचार सागर मंथन में स्वागत है। आज का हमारा विषय है 25 मई 2026 की प्रातः मुरली। आज हम शिव बाबा के उन महावाक्यों पर चर्चा करेंगे जो हमें हमारी ही कमजोरियों के चक्रव्यूह से बाहर निकालते हैं। एकदम सही। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक समर्पित विद्यार्थी कर्मातीत अवस्था प्राप्त कर सकता है। मतलब वो अपनी ही कर्मेंद्रियों पर विजय कैसे पा सकता है। और साथ ही एक सच्चा बोता मेल यानी डेली चार्ट रखकर अपने मन को पूरी तरह से कैसे अनुशासित कर सकता है। हाँ, और जो लोग इस सूचनाओं की भीड़ में अपने मन को शांत रखना चाहते हैं ना, उनके लिए ये बहुत काम की चीज है। बिल्कुल। बाबा ने आज मुरली ने जो ज्ञान दिया है वो सतह पर देखने में विशुद्ध आध्यात्मिक लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझें तो ये एक इंसान को अपना ही मनोवैज्ञानिक बनने की कला सिखाता है। अरे वाह। हाँ, मतलब इस दुनिया में जहाँ हर चीज हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, अपनी इंद्रियों का मालिक बनना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये तो है। और मुरली की शुरुआत ही एक बहुत बड़े लक्ष्य से होती है, कर्मातीत अवस्था। बाबा कहते हैं कि कर्मातीत बनने के लिए ये वायदा करना है कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान न हो। इसे समझने के लिए हम उस रथ वाली उपमा का सहारा ले सकते हैं। हाँ, वो जहाँ शरीर एक रथ है और हमारी कर्मेंद्रियां उस रथ में जुते हुए घोड़े हैं। बिल्कुल। और समस्या यह है कि ये घोड़े बार बार सड़क से हटकर खाई की तरफ भागना चाहते हैं। मुरली स्पष्ट रूप से कहती है कि इस माया रूपी खाई में धकेलने वाली सबसे प्रबल और धोखेबाज कर्मेंद्री हमारी आंखें हैं। सही बात है। तो मैं ये सोच रहा था कि आंखों को ही सबसे बड़ा दुश्मन क्यों कहा गया है। मतलब ये विजुअल ट्रिगर हमारे दिमाग पर इतना हावी क्यों हो जाते हैं। क्योंकि हमारी आंखें ना बाहरी दुनिया का सबसे बड़ा डेटा इनपुट सोर्स है। इसे आज के संदर्भ में एक अनफिल्टर्ड सोशल मीडिया फीड की तरह देख सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। जो भी चीज आकर्षक लगती है, दिमाग तुरंत उस पर क्लिक कर देता है। जैसे ही आंखें किसी चीज को देखती हैं, दिमाग में डोपामाइन का एक लूप शुरू हो जाता है और फिर अनचाही इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं। समझ गया। बाबा ने आज मुरली में इसका बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण भी दिया है। मतलब अपनी स्त्री होते हुए भी अगर किसी दूसरी खूबसूरत स्त्री को देखकर आंखें आकर्षित होती हैं, तो ये सीधा माया का वॉर है। हाँ, ये तो मानवीय मनोविज्ञान की सबसे गहरी कमजोरी है, जहां देखने का जो ट्रिगर है वो इंसान के तर्क और समझ को पूरी तरह बाईपास कर देता है। बिल्कुल। इसीलिए शायद इतिहास में इतने चरम कदम उठाए गए हैं। मुरली में सूरदास की मिसाल दी गई है, जिन्होंने ध्यान भटकने के डर से अपनी आंखें ही निकाल दी थी। हाँ, वो बहुत ही चरम उदाहरण है। और सन्यासियों का भी उदाहरण है, जो स्त्रियों को अपने पीछे बिठाते हैं या आंखें बंद कर लेते हैं ताकि वो दृश्य उन्हें विचलित ना कर सकें। मतलब मानव इतिहास में इस विजुअल डिस्ट्रैक्शन से लड़ना बहुत मुश्किल रहा है। मगर यहाँ मुरली का दृष्टिकोण उन पारंपरिक तरीकों से पूरी तरह अलग है। बाबा ने ये नहीं कहा कि आंखें फोड़ लो या आंखें बंद करके दुनिया से भाग जाओ। हाँ, वो तो एक तरह से पलायन हो गया। बिल्कुल। समाधान बहुत ही मनोवैज्ञानिक और शक्तिशाली दिया गया है। बाबा कहते हैं कि बुद्धि से ये समझना है कि हम सब आत्माएं हैं और आपस में ब्रह्मा कुमार कुमारियां यानी भाई बहन हैं। एक मिनट रुकते हैं। ये जो भाई बहन की दृष्टि रखना है, क्या महज इस एक विचार से सदियों पुरानी शारीरिक आकर्षण की प्रवृत्ति को सच में रोका जा सकता है? ये कोई साधारण विचार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव शिफ्ट है। मतलब जब इंसान किसी को शरीर के रूप में देखता है तो वो जीव जंतुओं वाली प्राकृतिक आकर्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अच्छा। लेकिन जब उस व्यक्ति को एक आत्मा के रूप में देखा जाता है और एक ईश्वरीय परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो दिमाग का वो हिस्सा जो शारीरिक आकर्षण पैदा करता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। अरे वाह। ये देखने के नजरिए की जड़ को ही बदल देना है, जिससे वो रथ के घोड़े खाई की तरफ देखना ही बंद कर दें। ये बहुत गहरी बात है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या आती है। अगर आंखें इतनी ही धोखेबाज हैं
और पलक झपकते ही धोखा दे देती हैं, तो उन पर नजर कैसे रखी जाए? वो कोई भौतिक चीज तो है नहीं जो कैमरे में कैद हो जाए। और यहीं पर मुझे लगता है पोता मेल यानी डेली चार्ट की धारणा सामने आती है। बिल्कुल सही। धारणा का मुख्य सार ही यही है कि अपनी बुरी आदतों की स्वयं जांच करना और उन्हें निकालने की पूरी मेहनत करना। हाँ, एक समर्पित विद्यार्थी के लिए निर्देश है कि वो अपनी डायरी में नोट करे कि आज सारे दिन में किस कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। अगर दृष्टि गलत गई तो उसे लिखना है और स्वयं को सजा देनी है। मुरली में इस पर काफी जोर दिया गया है। जैसे भक्ति मार्ग का उदाहरण है ना, कि लोग ध्यान भटकने पर खुद को चुटकी काटते थे। हाँ, बिल्कुल। और पुराने समय की कचहरी का भी जिक्र है, जहां बड़ी बच्चियां सबके सामने अपनी भूल बताती थी। यहां तक कहा गया है कि अगर यज्ञ से कोई चीज छिप कर खा ली तो वो भी चोरी है। जी। बाबा कहते हैं, कख का चोर सो लख का चोर, यानी तिनके की चोरी लाख की चोरी के बराबर है। हाँ, ये जो कख का चोर सो लखा का चोर का सिद्धांत है ना, ये सूक्ष्म आदतों के विज्ञान को दर्शाता है। मतलब हम सोचते हैं कि एक छोटी सी नजर या एक छोटा सा झूठ क्या नुकसान करेगा। सही बात है। लेकिन वो छोटी सी गलती हमारे अवचेतन मन में एक रास्ता तैयार कर देती है जो भविष्य में बहुत बड़ी गलतियों का कारण बनती है। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है और मैं एक सवाल करना चाहूंगा। जरा सोचिए, हर दिन एक डायरी खोलना, उसमें अपनी ही कमियां खोजना, ये स्वीकार करना कि आज मेरी दृष्टि खराब हुई और फिर खुद को सजा भी देना। हाँ। क्या ये सुनने वालों के लिए बहुत निराशाजनक या भारी नहीं हो जाएगा? मतलब एक विद्यार्थी इस चार्ट को बिना हताश हुए लंबे समय तक कैसे बनाए रख सकता है? हाँ, ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है। ऊपरी तौर पर देखने से ये खुद को प्रताड़ित करने जैसा ही लग सकता है, लेकिन अगर एक अनुभवी मार्गदर्शक की तरह इसे समझें तो इसका उद्देश्य खुद को नीचा दिखाना हरगिज नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसे एक निष्पक्ष ऑडिटर या एक वैज्ञानिक की तरह देखना चाहिए। जब कोई कंपनी अपना ऑडिट करती है और नुकसान पाती है तो वो कंपनी रोना शुरू नहीं करती ना। हाँ, वो सुधार करती है। बिल्कुल, वो उस डेटा के आधार पर काम करती है। पोता मेल पूरी ईमानदारी से अपने अंदर की सफाई करने का एक टूल है। यह घोर अंधियारे से निकलकर सतयुगी मानसिकता में जाने का एक आवश्यक साधन है। तो ये खुद को सजा देना असल में दिमाग को एक झटका देना है, ताकि वो पुरानी आदत की लूप को तोड़ सके। सही कहा, ताकि अगली बार सचेत रहे। तो ये एक तरह का सेल्फ अवेयरनेस अलार्म है। मतलब गलतियों को कागज पर लिखने का मतलब है उन्हें अंधेरे से निकालकर प्रकाश में ले आना, ताकि अगली बार जब आंखें भटकें तो वो अलार्म बज जाए। यही इसका मुख्य तंत्र है। जब तक माया के छिपकर वार करने के तरीके को कागज पर स्पष्ट रूप से पहचाना नहीं जाएगा, तब तक उससे लड़ना असंभव है। बिल्कुल। चलिए मान लेते हैं कि डायरी में गलतियों को लिख लिया गया, बीमारी पता चल गई, लेकिन अपनी गलतियों को जान लेना ही काफी नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। जैसे अगर कंपनी को घाटा पता चल गया तो उसे सुधारने के लिए पूंजी भी तो चाहिए। उसी तरह इन गहरी और पुरानी आदतों को बदलने के लिए जो शक्ति चाहिए वो कहाँ से आएगी? इसी शक्ति के स्रोत को समझाने के लिए मुरली में शिव शक्ति पांडव सेना का जिक्र आता है। हाँ, वो रूहानी सेना। जी, ये सेना इस बात का प्रतीक है कि माया से लड़ना एक सामूहिक प्रयास है और इसमें एक परम शक्ति का साथ अनिवार्य है। और इस सेना की जो विविधता मुरली में बताई गई है ना, वो अद्भुत है। 14-15 साल के युवा से लेकर 90 साल के वृद्ध तक इसमें शामिल हैं। बिल्कुल। इन सब का एक ही लक्ष्य है, विक्रमाजीत बनना। क्योंकि 5000 वर्ष का चक्र पूरा हो रहा है। बाबा ने आज मुरली में ये भी स्पष्ट किया है कि दुनिया के अन्य धर्म स्थापक सदगति नहीं कर सकते। हाँ, केवल एक बाप ही कर सकता है। पर मेरा सवाल ये है कि ये शक्ति मिलती कैसे है? बाबा कहते हैं बाबा बाबा करते रहना ही सच्ची कमाई है। क्या सिर्फ एक शब्द को बार बार याद करने से गहरे बैठे हुए संस्कार बदल जाते हैं? यहाँ अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये कोई मंत्र रटना है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक विज्ञान समझना जरूरी है। मतलब जब कोई इंसान बार बार अपनी ही कमियों के बारे में सोचता है तो वह उसी नकारात्मक लूप में फंस जाता है। वो बार बार उसी बात में घूमता रहता है। हाँ, तो शिव बाबा की याद या बाबा बाबा कहना उस लूप को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब एक आत्मा अपना ध्यान उस परम पवित्र सत्ता पर केंद्रित करती है तो वो एक सीधा कनेक्शन बनाती है। यानी अपने मन के फोकस को अपनी कमियों से हटाकर
पूर्णता के स्रोत की ओर मोड़ना। और सिर्फ मोड़ना ही नहीं, जैसे आग में डालने से लोही का जंग खत्म हो जाता है, वैसे ही उस सर्वोच्च सत्ता की याद की जो अग्नि है वो आत्मा के अंदर के पुराने विकारों को भस्म कर देती है। अरे वाह! जब इंसान माया के राज्य में कर्म करता है तो वो विकर्म बन जाते हैं, लेकिन बाप की याद से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। पर मुरली में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी दी गई है। अगर ज्ञान मिलने के बाद कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना पाप लगेगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि अब अज्ञानता का कोई बहाना नहीं चलेगा। जो सही और गलत को जानता है और फिर भी गलती करता है, उसे उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। हाँ, ज्ञान मिलने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है और इस पूरी मेहनत का जो अंतिम परिणाम है वो आज के अव्यक्त इशारे और वरदान में छुपा है। कर्मेंद्रियों को जीतने और बाबा की याद से शक्ति लेने के बाद जो अवस्था बनती है उसे एक रस और अचल स्थिति कहा गया है। अचल यानी जो हिले नहीं। इसे समझने के लिए हम एक मूवी थिएटर का उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए पर्दे पर एक बहुत ही डरावनी फिल्म चल रही है। लोग डर रहे हैं, लेकिन एक समझदार दर्शक अपनी सीट पर बिल्कुल शांत बैठा है, क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ एक फिल्म है। बिल्कुल। वो घटनाओं को देख रहा है पर उनमें उलझ नहीं रहा है। क्या इसी को साक्षी भाव कहा गया है? साक्षी भाव का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। मुरली कहती है कि जो अच्छे हैं उन्हें अच्छा समझकर देखना है और जो बुरे हैं उन पर रहमदिल बनकर परिवर्तन की शुभ भावना रखनी है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुक कर पूछना चाहूंगा। थिएटर में शांत रहना आसान है क्योंकि वहाँ वो सब एक भ्रम है। लेकिन व्यावहारिक जीवन में जब कोई वास्तव में बुरा व्यवहार कर रहा हो तो उस पर रहमदिल होकर साक्षी भाव कैसे बनाए रखा जा सकता है? जब अन्याय हो रहा हो तो शांत कैसे रहा जाए? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अक्सर साक्षी भाव को संवेदनहीनता मान लिया जाता है, लेकिन इसका अर्थ है प्रतिक्रिया के बजाय सचेत होकर उत्तर देना। अच्छा। जब कोई बुरा व्यवहार करता है तो एक साधारण इंसान क्रोधित हो जाता है, उसकी खुद की शांति भंग हो जाती है, लेकिन एक कर्मयोगी अपने तीसरे नेत्र यानी ज्ञान के नेत्र का उपयोग करता है। वो गहराई से देखता है कि जो व्यक्ति बुरा कर रहा है वो अपनी पुरानी आदतों और अज्ञानता के वश में है। ये विश्व नाटक में उस आत्मा का वो पार्ट है जो वो निभा रही है। यानी वो उस व्यक्ति के कर्म को देखता है, ये समझता है कि कर्म गलत है, लेकिन उस व्यक्ति से आंतरिक रूप से नफरत नहीं करता। सही समझा आपने। जब एक साजक यह देख पाता है कि बुरा करने वाला खुद अपनी अज्ञानता का कैदी है, तो अंदर क्रोध की जगह रहम पैदा होता है। अरे वाह! वो उस व्यक्ति के परिवर्तन की शुभ भावना रखता है। यही वो एकरस स्थिति है जहाँ चिंता खत्म हो जाती है और बाहरी तूफान आंतरिक सुकून को हिला नहीं पाते। और शायद इसीलिए आज का वरदान हमें संपूर्ण फर्माबरदार बनने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। वरदान बहुत स्पष्ट करता है कि असली फर्माबरदार वो है जो सूक्ष्म फरमान का भी पालन करें। सूक्ष्म फरमान से क्या मतलब है यहाँ? मतलब संकल्प में भी अपवित्रता न हो। अगर दिमाग के किसी कोने में भी पुराने संस्कार टच करते हैं, विचारों के स्तर पर भी कोई अशुद्धता आती है, तो उसे संपूर्ण फरमानबरदार नहीं कहा जा सकता। यह एक बहुत ही ऊंचा आदर्श है और इसी बात को आज के स्लोगन में समेटा गया है कि बाप को जानकर दिल से बाबा कहना ही सबसे बड़ी विशेषता है। हाँ, जब इंसान दिल से बाबा कहता है तो अंदर और बाहर का अंतर मिट जाता है। रावण राज्य का कोई असर नहीं रहता। तो अगर हम आज के इस पूरे मंथन को समेटें तो ये एक बहुत ही स्पष्ट यात्रा है। शुरुआत होती है इस जागरूकता से कि हमारी आंखें हमें कैसे धोखा देती हैं, और उसके बाद आता है अनुशासन, पोतामेल के माध्यम से पूरी ईमानदारी से अपनी कमियों को ट्रैक करना, और फिर उन कमियों को मिटाने के लिए परमात्मा की निरंतर याद के जरिए शक्ति प्राप्त करना। बिल्कुल। और अंत में वो एकरस और साक्षी अवस्था जहाँ इंसान बुराई करने वालों पर भी रहम खाता है और बाप के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करता है। ये माया पर अंतिम जीत पाने का पूरा रास्ता है। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर आपकी कर्मेंद्रियां सिर्फ आपके उपकरण हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और आप उनके असली मालिक हैं, तो कल सुबह जब आप दुनिया को देखेंगे तो क्या आपका नजरिया वैसा ही रहेगा? बहुत ही सोचने वाली बात है। अगर हर एक दृश्य को आप केवल एक नाटक के दृश्य की तरह साक्षी होकर देख। प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। आज जब हम इस विशेष गहरे अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी जी।
क्या बात थी वो? मतलब आमतौर पर जब किसी सेना या फौज का जिक्र होता है तो एकदम से क्या तस्वीर उभरती है? एकदम फिट युवा लोग, हाथों में आधुनिक हथियार, सरहदों पर कड़ा पहरा। बिल्कुल। और एक बहुत ही स्पष्ट सीमा रेखा होती है जहाँ दुश्मन खड़ा होता है। हाँ, एकदम सही कहा। वो सब कुछ बहुत भौतिक है, बहुत ठोस है। मतलब दुश्मन सामने से वार करता है और जीत या हार को मापना बहुत आसान होता है। जी, उस भौतिक युद्ध में कम से कम ये तो पता होता है ना कि खतरा किस दिशा से आ रहा है। लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब कोई सरहद ही ना हो। और दुश्मन बाहर नहीं बल्कि बल्कि इंसान के अपने ही भीतर बैठा हो। वाह, ये बात सबसे ज्यादा खौफनाक भी है और दिलचस्प भी। एकदम सही। जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा युद्ध क्षेत्र हो जहां हथियार लोहे और बारूद के नहीं बल्कि विचारों के हो, जहां लड़ाई अपनी ही इंद्रियों से हो, तो आज हम 25 मई 2026 की मुरली पर यही गहरा मंथन करने वाले हैं। जी, और आज का हमारा मुख्य उद्देश्य शिव बाबा के उस गहरे संदेश को समझना है कि कर्मेंद्रिय जीत यानी अपनी इंद्रियों और मन पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करने वाला आखिर कैसे बना जाए। और आज के दौर में देखिए, जहां हर तरफ ध्यान भटकाने के लिए स्क्रीन है, सोशल मीडिया का शोर है, वहां बाबा का ये संदेश तो एक संजीवनी की तरह है। बिल्कुल संजीवनी ही है। ये पूरा अध्ययन इसी पर केंद्रित है कि खुद को भटकाने वाले इस शोर से बचाकर एक शांत और कर्मातीत अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए। कर्मातीत का मतलब कोई संन्यास लेकर जंगलों में जाना तो नहीं है ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्मातीत का मतलब है दुनिया के बीच रहते हुए, कर्म करते हुए भी एक ऐसी अवस्था में रहना जहां कोई भी कर्म आपको मानसिक बंधन में ना बांध सके। तो इसी कर्मातीत अवस्था से ही आज की चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जी आज की मुरली की शुरुआत में ही प्रश्न उत्तर में बाबा ने रूहानी सेना का एक बहुत ही अलग तरह का कॉन्सेप्ट सामने रखा है। जी, रूहानी सेना। अब देखिए, शारीरिक सेना में तो भर्ती होने के लिए उम्र और सीने की चौड़ाई मापी जाती है, जी लेकिन बाबा की इस सेना में 14-15 साल के किशोर भी हैं और 90 साल के बुजुर्ग भी। हाँ, ये पढ़ने में थोड़ा आश्चर्यजनक तो लगता है। वही तो, ये बात तर्क के हिसाब से थोड़ी अजीब लगती है ना। एक 90 साल का बुजुर्ग और एक 15 साल का बच्चा दोनों एक ही युद्ध के सिपाही कैसे हो सकते हैं? यही तो इस रूहानी सेना की सबसे खूबसूरत और वैज्ञानिक बात है। शारीरिक सेना में शरीर लड़ता है, इसलिए वहां उम्र मायने रखती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ लड़ाई आत्मा की है और दुश्मन है माया, मतलब इंसान के अपने विकार, उसका भ्रम, उसकी कमजोरियां। अच्छा, तो मतलब विकार किसी उम्र के मोहताज नहीं होते? एकदम सही पकड़ा आपने। एक 15 साल के बच्चे के अंदर भी भटकाव या आकर्षण हो सकता है और एक 90 साल के बुजुर्ग के अंदर भी पुरानी आदतों का जबरदस्त शिकंजा हो सकता है। हाँ, शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन मन तो भटक ही सकता है। जी बिल्कुल। अगर मन और इंद्रियां वश में नहीं हैं, तो माया किसी भी उम्र में वार कर सकती है। बाबा यहाँ समझा रहे हैं कि इस सेना में भर्ती होने की शर्त फिटनेस नहीं बल्कि आत्माभिमानी होना है। आत्माभिमानी होना मतलब खुद को शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा समझना। लेकिन सिर्फ ये समझ लेना कि मैं आत्मा हूं, ये काफी तो नहीं होगा ना? नहीं, सिर्फ समझना काफी नहीं है। इस सेना का सिपाही बनने के लिए कोई विशेष ट्रेनिंग या अनुशासन भी तो होता होगा। जैसे भौतिक सेना में सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगानी होती है, यहाँ क्या करना है? यहाँ की ट्रेनिंग एक बहुत ही गहरे संकल्प से शुरू होती है। मुरली में स्पष्ट कहा गया है कि कर्मातीत बनने के लिए स्वयं से एक पक्का वायदा करना है। कैसा वायदा? वो वायदा ये है कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान न हो, यानी विचलित न हो। ओ, मतलब अपने आप से एक बहुत ही प्रचंड कमिटमेंट है ये। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ है कि इंसान अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं है, बल्कि इंद्रियां उसके कंट्रोल में है। बाबा के जो भी डायरेक्शंस हैं, उन पर अमल करना ही इस युद्ध को जीतने का तरीका है। क्योंकि माया तो बहुत प्रबल है ना, वो तो बस कमजोर पल का इंतजार करती है। जी, इसलिए ये युद्ध 24 घंटे सजग रहकर ही लड़ा जा सकता है। सजग रहने की बात पर मुझे वो हिस्सा याद आ रहा है जो इस पूरे मंथन में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। आंखों वाली बात? हाँ, एग्जैक्टली, आंखों वाली बात। आमतौर पर इंसान सोचता है कि दुश्मन कोई भारी परिस्थिति है, लेकिन बाबा ने आज मुरली में कहा है कि सबसे बड़ी धोखेबाज तो हमारी खुद की आंखें हैं। जी, वो आंखें जिनसे हम पूरी दुनिया देखते हैं। वही तो, मतलब जिस चीज से हम दुनिया देख रहे हैं वही हमारे खिलाफ काम कर रही है। ये तो ऐसा हो गया जैसे घर का पहरेदार ही चोरों से मिल गया हो। ये मनोविज्ञान के नजरिए से भी 100% सटीक बात है।
इंसान बाहरी दुनिया को सबसे ज्यादा अपनी आंखों के जरिए ही ग्रहण करता है। हमारा मस्तिष्क सबसे ज्यादा विजुअल डेटा ही तो प्रोसेस करता है। बिल्कुल सही कहा। बाबा ने बहुत बेबाकी से कहा है कि आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। उन्होंने एक व्यावहारिक उदाहरण भी दिया कि अगर किसी की अपनी पत्नी है, फिर भी वो दूसरी तरफ आकर्षित हो सकता है। हाँ, वो श्रृंगार वाली बात जो मुरली में आई थी। जी, आकर्षण सिर्फ शारीरिक नहीं होता। कई बार किसी की प्रतिभा या पद को देखकर भी आंखें चलायमान हो जाती हैं। माया का ये वार इतना गुप्त होता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब वो एक साधारण सी नजर से आकर्षण के जाल में फंस गया। यहाँ बाबा ने वो भक्त सूरदास का मशहूर उदाहरण भी तो दिया है। हाँ, जिन्होंने अपनी आंखें निकाल दी थी। ज़ाहिर इसका मतलब ये तो नहीं कि सचमुच आंखें फोड़ लेनी है, बात उस आकर्षण को खत्म करने की है। और इस दृष्टि को कंट्रोल करने के लिए बाबा ने पोता मेल यानी डेली चार्ट का जिक्र किया है। जी, अपना सच्चा पोता मेल रखना। अगर मैं आज के आधुनिक जीवन की बात करूं तो लोग अपनी आदतें सुधारने के लिए हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करते हैं। जी, और व्यवसाय में वित्तीय ऑडिट होता है, एक एक रुपए का हिसाब रखने के लिए। बिल्कुल सही तुलना की आपने। लेकिन यहाँ बाबा विचारों और दृष्टि का ऑडिट करने को कह रहे हैं, जो बहुत ही कमाल की बात है। वित्तीय ऑडिट में अगर 1 रुपए का भी हिसाब ना मिले तो बैलेंस शीट मैच नहीं होती ना। जी, ठीक वैसे ही ये हमारी चेतना का, हमारे ध्यान का ऑडिट है। जी, जब कोई रात को बैठकर डायरी में लिखता है कि आज मेरी आंखें कहाँ भटकीं, आज किस कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया, तो वो असल में अपने ही मन की चोरी को रंगे हाथों पकड़ रहा होता है। और बाबा ने कहा है कि डायरी में सजा तय करो और कचहरी लगाओ। हाँ, पुराने समय में भक्त लोग चुटकी काटकर सजा देते थे। इसका मनोवैज्ञानिक महत्व है कि जब इंसान गलती लिखता है तो दिमाग में एक अलार्म सेट हो जाता है, ताकि अगली बार आंखें भटकने से पहले वो ऑडिट वाला अलार्म बजने लगे। लेकिन इसी ऑडिट और गलतियों को स्वीकारने पर एक और बिंदु है जिस पर मैं थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगा। जी, पूछिए। मुरली में एक उदाहरण दिया गया कि किसी ने यज्ञ की यानी ईश्वरीय भंडारे की कोई चीज छिपा कर खा ली। अब कोई साधारण नजरिए से सोचेगा कि अरे एक छोटी सी खाने की चीज ही तो है। हाँ, लोग सोच सकते हैं कि इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। वही ना। लेकिन बाबा ने कहा कक कचोर सो लक कचोर। क्या ये पैमाना थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं है? एक छोटे से निवाले को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे गहराई से समझिए। बात उस वस्तु की कीमत की नहीं है, बात नियत और मनोवैज्ञानिक सीमाओं के टूटने की है। अच्छा, सीमाओं का टूटना। जी, जब ईश्वर के यज्ञ में, जहाँ सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए, वहाँ कोई छिपाकर कुछ करता है, तो वो माया को अंदर आने के लिए एक दरवाजा खोल रहा है। ओ, मतलब वो अपनी लालसा पर नियंत्रण खो चुका है और उस पर पर्दा डाल रहा है। बिल्कुल, ये ब्रोकन विंडो थ्योरी की तरह है। एक टूटी खिड़की छोड़ दो तो पूरी इमारत खंडहर बन जाती है। हाँ, एक छोटी सी चोरी आगे चलकर लाखों की चोरी करवा सकती है। इसीलिए सन्यासियों का उदाहरण है कि वो स्त्री पुरुष के आकर्षण से बचने के लिए एक दूसरे को देखते तक नहीं, अपनी दृष्टि ही नीची रखते हैं। क्योंकि पतन की शुरुआत एक छोटी सी नजर से ही होती है। तो असल मुद्दा अपने अंदर के सूक्ष्म लीकेज को रोकने का है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। कैसा विरोधाभास? आज का इंसान खुद को बहुत समझदार मानता है ना, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है। लेकिन बाबा मुरली में कहते हैं कि मनुष्य बिल्कुल घोर अंधेरे में है। ऐसा क्यों? देखिए, इसे समझने के लिए भौतिक ज्ञान और अस्तित्वगत ज्ञान के अंतर को समझना होगा। विज्ञान ने बाहरी दुनिया रोशन की है, लेकिन इंसान के भीतर तो अंधेरा ही है ना। हाँ, इंसान को ये नहीं पता कि वो खुद कौन है, कहाँ से आया है। बिल्कुल, बाबा यहाँ जिस समय की बात करें वो है पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का समय। बाबा कहते हैं कि सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। और आज का इंसान उस फर्क को भूल चुका है। मतलब जो स्वर्ग का कॉन्सेप्ट था वो एक वास्तविक समय था। जी, भारत के लोग अपना प्राचीन गौरव भूल गए हैं। और क्रिश्चियन धर्म में भी पैराडाइज की बात आती है ना। हाँ, जहाँ शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। ये पूर्ण पवित्रता का वर्णन है। इसी अंधकार से निकालने के लिए बाबा त्रिकालदर्शी बनाते हैं, यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान देते हैं। अच्छा, तो जब इंसान को इस 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र का ज्ञान होता है तभी वो सच्चा आस्तिक बनता है? बिल्कुल, जब तक ये चक्र समझ नहीं आता, इंसान आध्यात्मिक रूप से अंधकार में ही है, चाहे उसके पास सबसे आधुनिक तकनीक ही क्यों ना हो। ये चक्र का ज्ञान बहुत विशाल है, लेकिन इसमें कर्मों का विज्ञान भी तो समझाया गया है ना। जी, कर्मों की गुह्य गति।
बाबा ने कहा है कि माया के राज्य में किया गया हर कर्म विकर्म यानी पाप बन जाता है। अब लोग तो अस्पताल भी बनवा रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, फिर वो विकर्म कैसे बन गया? यहाँ विकर्म की सूक्ष्म परिभाषा समझनी होगी। विकर्म सिर्फ हत्या या चोरी नहीं है। जब कोई कर्म देह अभिमान के आधार पर किया जाता है तो उसमें अहंकार जुड़ जाता है। मतलब ये सोचना कि मैं शरीर हूं और मैंने ये किया है। जी। अगर अस्पताल बनवाने के पीछे नाम कमाने का सूक्ष्म अहंकार है तो वो कर्म अशुद्ध हो गया। माया के राज्य में हर कर्म के पीछे कोई न कोई विकार होता है। जबकि सतयुग में आत्मा आत्म अभिमानी स्थिति में होती है तो वहां कोई विकार नहीं होता। बिल्कुल, वहां कर्म विकर्म नहीं बनते। ये बहुत बड़ा अंतर है और शायद इसीलिए बाबा ने धर्म स्थापक और परमात्मा के बीच का फर्क भी स्पष्ट किया है। हाँ, लोग मान लेते हैं कि महान आत्माएं ही हमारी सद्गति करेंगी। लेकिन बाबा ने मुरली में साफ किया है कि धर्म स्थापक केवल धर्म की स्थापना करते हैं। जी, सर्व की सद्गति करने वाला तो केवल एक बाप यानी शिव बाबा ही है। वही आत्माओं को वापस उनके घर शांति धाम ले जा सकता है। और इसीलिए चेतावनी भी दी गई है कि इस मार्ग पर चलने के बाद अगर कोई विपरीत कर्म करता है तो 100 गुना सजा लगती है। 100 गुना पाप लग जाता है अगर कोई मार्गदर्शक बनकर फिर उसी गड्ढे में गिर जाए। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब इस बड़े ज्ञान को समेट कर बात करते हैं कि इसे दैनिक जीवन में कैसे उतारा जाए। जो धारणा, वरदान और स्लोगन आते हैं वो तो इसका प्रैक्टिकल रूप है ना? बिल्कुल, वो हमारे लिए मुख्य सार होते हैं। वरदान में बाबा ने कहा है संपूर्ण फरमान बरदार, और स्थूल और सूक्ष्म फरमानों की बात की है। ये स्थूल और सूक्ष्म का क्या खेल है? यही तो असली परीक्षा होती है। स्थूल रूप से आज्ञा मानना थोड़ा आसान है, जैसे सात्विक भोजन करना या अपशब्द न कहना। हाँ, जो दुनिया को दिखाई देता है। लेकिन सूक्ष्म फरमान का अर्थ है निरंतर ईश्वरीय याद में रहना और मन वचन कर्म से पूरी तरह पवित्र बनना। संकल्प में भी अशुद्धता न हो। मतलब सिर्फ शरीर से कुछ गलत ना करना काफी नहीं है, विचारों की भी मॉनिटरिंग करनी होगी। जी, अगर बाहर से कोई शांत है लेकिन मन में ईर्ष्या चल रही है तो वो संपूर्ण वैष्णव नहीं कहला सकता। पर हर विचार को पुलिस की तरह मॉनिटर करना तो बहुत मुश्किल है। इसका हल शायद आज के स्लोगन में है, जहां कहा गया है कि बाप को जानकर दिल से बाबा कहना ही सबसे बड़ी विशेषता है। बिल्कुल, आपने सही नस पकड़ी। जब रिश्ता दिल का होता है ना तो मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चा प्यार हो तो इंसान धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। अनुशासन से विचार नहीं बदलते, प्रेम और समर्पण से बदलते हैं। जी, इंद्रियों पर पहरा प्यार का होना चाहिए, दबाव का नहीं। बहुत सुंदर बात कही। और इस यात्रा में जहां अपनी इंद्रियों और दुनिया दोनों से लड़ना है, वहां खुद को स्थिर कैसे रखें, इसके लिए अव्यक्त इशारा कमाल का है। हाँ, कर्म योगी बनकर एकरस स्थिति प्राप्त करने की बात। जी, कर्मयोगी जो दुनिया के बीच रहकर कर्म कर रहा है लेकिन उसका योग ऊपर है। कि हर आत्मा का अपना पाठ चल रहा है। तो आज के इस मंथन का सार यही है कि आंखों के धोखे से बचना है, सच्चा पोतामेल रखना है और संपूर्ण फरमानबरदार बनना है। बिल्कुल, और त्रिकालदर्शी बनकर एक परमात्मा की याद में रहना है। जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो अव्यक्त इशारे से जुड़ा है। बाबा ने कहा कि अच्छे को साक्षी होकर देखें और बुरे को रहमदिल बनकर देखें। जी, बहुत ही गहरी बात है ये। जरा सोचिए, अगर हम सच में हर इंसान को इस 5000 साल के ड्रामा का एक अभिनेता मान लें, तो क्या हमारे आंखों और मन से दूसरों के लिए आलोचना खत्म नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, उसकी जगह केवल रहम और करुणा आ जाएगी। तो कल जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसका व्यवहार आपको पसंद नहीं, तो क्या आप उसे जज करने के बजाय साक्षी भाव से देख पाएंगे? इस विचार के साथ हम आज का ये गहरा अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।